सभी मित्रों और साथियों को हमारी ओर से जय शंकर की, जय महाकाल की। साथियों, हमारा लक्ष्य किसी भी जीव या प्राणी का दिल दुखाना नहीं है। कुछ साथी, कुछ हमारे मित्र हमें यह कहते हैं कि आप पागल हो गए हो मोबाइल के चक्कर में। अरे मोबाइल क्या है, हम तो महादेव के चक्कर में पागल होना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जी हमें पागल कर दें अपनी भक्ति में, क्योंकि हम अपने को तुच्छ मात्र मानकर इस जीवन को यापन करते हैं। साथियों, आज सुबह की घटना हम आपको बताते हैं। आज हमें एक जटाओं वाले महात्मा मिले थे। शीश में जटाएं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए साक्षात मेरे प्रभु भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए थे सुबह आज। जिस समय बाबा के दर्शन में बाबा से हमारी बात हुई, बाबा से फिर मुलाकात हुई। कुछ बात बाबा ने हमें बताई, कुछ हमने बाबा को सुनाई। साक्षात ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रभु महादेव आज हमें दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। और बाबा को ऐसा लग रहा था, बाबा इतने उत्साहित हुए कि बाबा ने ये कह दिया। हमने पूछा, बाबा हमारा समय कैसे चल रहा है? बाबा ने कहा, आपकी वृश्चिक राशि है, इस समय अच्छा समय चल रहा है आपका। बाबा ने एक बात हमें ये कही, हमारी परीक्षा का समय चल रहा था, बाबा भोलेनाथ जी ने देखो हमारी परीक्षा लिया आज। और आप सभी मित्रों और साथियों की कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ जी के प्रताप से, बाबा भोलेनाथ जी की छत्र छाया में और बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, आप सभी मित्रों के सहयोग से हम इस परीक्षा को पास करने में उत्तीर्ण हो गए हैं। क्योंकि जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो ये पता नहीं किस समय किस रूप में और कैसी परीक्षा ले ले। प्रभु ने हमें एक बात बोली कि आपके दांत नहीं है, अपने दांत चढ़वा लियो। हमने कहा, प्रभु इस दांत का क्या? ये दांत जब जिसकी चीज़ थी उसने ले ली, शिव ने ले ली। ये दांत क्या है? ये शरीर भी एक दिन मिट्टी मिल जाएगा। ये दांत क्या चीज़ है? हमने कभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, हमने तो महादेव पे ध्यान दिया, सिर्फ उस प्रभु पे ध्यान दिया। प्रभु ने एक बात हमसे और पूछी कि आपका घर कौन सा? अपना घर हमें दिखाना। हमने कहा, प्रभु जिस तरह महादेव का कालों के काल महाकाल का घर शमशान भूमि है, इसीलिए हम अपने घर को, असली घर जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो घर है वो शमशान भूमि में है, देवभूमि है, वो असली घर है। हमने प्रभु को यही बोला कि प्रभु ये तो सांसारिक मोहमाया के अंतर्गत घर आता है, ये तो कुछ समय के लिए ठिकाना है जिससे हम विश्राम कर लें। असली घर तो शमशान भूमि में है, जहाँ पर सबको जाना है, हमें भी जाना है और सबको जाना है, वही हमारा असली घर है। प्रभु प्रसन्न हो गए कि आज किसी भक्त से बाबा के मुलाकात हुई। प्रभु देखो इतने घुल मिल गए कुछ समय की वार्तालाप में हमसे कि प्रभु ने ये कहा कि आज हमें काफ़ी दिनों बाद कोई ऐसा भक्त मिला है बाबा का। हमने कहा, प्रभु हम भक्त नहीं हैं, हम तो तुच्छ मात्र हैं। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, जब हम बाहर देखते हैं निकल के तो ये दुनिया बहुत बड़ी नज़र आती है। हम तो इस दुनिया के करोड़ों हिस्से के कण के बराबर भी नहीं है। हम अपने आप को तुच्छ मानकर इस जीवन को यापन करते हैं। और हमारा लक्ष्य किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है। अगर हमारी वाणी से किसी भी व्यक्ति का दिल दुखे या कष्ट पहुँचे तो हमें अक्षमा कर देना। हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। पर साथियों, कोई भी गलत कमेंट मत करना। हमारा लक्ष्य है सबके बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा बनना। और हम सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बोलो। अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। प्रभु
हमारे साथ सभी मित्रों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर हमारी मुखवाणी से कोई भी शब्द गलत निकल जाए या अभद्र निकल जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर देना। और हमारा यूट्यूब चैनल है निर्भय 1033, इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। और हमारा फेसबुक चैनल है शर्मा जी और निर्भयपाल, इन्हें फॉलो करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। साथियों, ईश्वर को दिल से याद करो, ईश्वर आपका साथ देंगे। शिव सत्य है, बाकी सब मिथ्या। उस शिव को याद करो। कुछ भाई कुछ मित्र हमें पागल बेवकूफ़ समझते हैं। अरे हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सबके बारे में अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है, हमें इस बात का फ़र्क पड़ता है। हम तो प्रभु भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भूल से भी प्रभु भोलेनाथ जी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जिससे हम किसी के बारे में बुरा करना तो दूर, बुरा सोचे भी नहीं। क्योंकि बुरा सोचने मात्र से ही इंसान बुराई के ऐसे मंडल में चला जाता है जिससे निकलना असंभव होता है। साथियों, अगर इस जन्मांतर के बंधन से अपनों को मुक्त कराना है तो ईश्वर का नाम लेना ही होगा। ईश्वर का नाम हम किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति और किसी परिस्थिति में ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम का कोई समय नहीं होता। हम बार बार इसी बात को कहते हैं। हमारा जो रास्ता है, जो मार्ग है, धार्मिक प्रवृत्ति का मार्ग है, हम सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि उस ईश्वर की, उस शक्ति की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी उपासना करो। उस शिव का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका नाम लो, क्योंकि जितना भी हम उसका नाम लेंगे उतना ही कम है, क्योंकि हम मिट्टी के कण हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और मौत को कोई झुठला नहीं सकता, बिना शिव और शक्ति के मोक्ष पा नहीं सकता। अगर हमारे शब्दों का एक भी प्राणी पर असर पहुँचे और एक भी व्यक्ति ने बुरे क्रम से अच्छे क्रम में लौट आए, साथियों, हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी आज से ही और अभी से ही अगर सोच किसी के बारे में गलत करने की हो रही है तो उसे बदल दो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कब साथ छोड़ दे। इसलिए उस ईश्वर का नाम लो। अगर अपने को जन्मांतर के बंधन से मुक्त कराना है तो ईश्वर का नाम लेना होगा। और किसी के बारे में बुरा करना तो दूर, गलत करना तो दूर, गलत सोचो भी नहीं। बस इसी सिद्धांत पर अपने जीवन को जियो, अपने जीवन को यापन करो। महादेव का साथ देंगे। जय शंकर की, जय महाकाल की। इति ओम।